नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। मधुपुर के दंगल में थोड़ा राजनीतिक बातचीत से अलग इतर इस गांव की समस्या आपको दिखाने आए हैं। ये गांव है गजेंडा। इस गांव में अधिकतर लोग ऊंचा सुनते हैं। ये कोई बीमारी का प्रकोप नहीं है, युगों से चली आ रही यहाँ की परंपरा, पुश्तैनी कारोबार एक वजह है। अधिकतर लोग विश्वकर्मा परिवार से आते हैं, विश्वकर्मा समाज से आते हैं, लोहे का कारोबार करते हैं। कढ़ाई से बनाना और छन्नी से बनाने की वजह से हर कोई घर में पीटा जाता है। तो आप बैठिए बाबा। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हम लोग का त्रिलोकी मड़ैया हुआ सर। त्रिलोकी मड़ैया। आप भी बनाते हैं कढ़ाई वढ़ाई? नहीं, अब तो छोड़ दिए, बनाते थे पहले। बनाते थे? हाँ हाँ, अभी तो थोड़ा हो गया, बुजुर्ग हो गए। अच्छा, तो यहाँ का कितना लोग नौकरी वोकरी करता है? नौकरी वोकरी अभी तो 3 ठो है, बोलता है। 3 गो सरकारी नौकरी है, बाकी सब कोई वही लोहा का काम करता है। पारा टीचर है, है। 2 ठो है, एक ठो आंगनबाड़ी है, एक ठो पारा टीचर है। बाकी लोगों को मतलब लोहे का काम करता है, सब लोहे का है। आप लोग का सेल हो जाता है यहाँ से? कहाँ कहाँ बेचते हैं? यहाँ तो मेला उला जाते हैं ना, अच्छा, बंगाल जाते हैं, सब जगह जाता है ना, मेला उला सब जगह जाता है। बंगाल जाते हैं, झारखंड जाते हैं, नेपाल भी जाते हैं, कलकत्ता भी जाता है। माल डेली माल बनता है, बिकता है। तो इतना बिक्री हो जाता है कि गांव का सबका काम हो जाए? हाँ, बिकता है डेली। पैकार 50-60 को पैकार आता है बाहर से। बाहर से पैकार आता है, डेली बनता है, डेली बिकता है। ठीक है। आप लोग लोहा कहाँ खरीदते हैं? लोहा हम लोग यहीं पे खरीदते हैं ना। हम लोग के पास उतना पूंजी नहीं है। हम लोग के पास पूंजी नहीं है ना, हम लोग यहीं पे खरीदते हैं, यहीं पे कम रेट में बेचते हैं। ज़्यादा रेट में खरीदते हैं, कम रेट में बेचते हैं। डेली लोहा खरीदते हैं, डेली बेचते हैं। डेली लोहा खरीद के और बनाते हैं? हाँ, डेली बेचते भी हैं, क्या करेंगे हम लोग। डेली खरीदते हैं, डेली बेचते हैं। एक दिन में कितना कमा लेता है यहाँ का लोग? एक औसतन वो आए 300, 400, 350 खटा ले। हाँ, 300-250। तो और कहीं बाजार आप लोगों को नहीं है निश्चित कि यहाँ डेली बनाओ, डेली जाके माल सप्लाई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नौकरी में मात्र 5 आदमी, 3 सरकारी, एक पारा टीचर और एक पारा, एक आंगनबाड़ी। यहाँ का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कितना तक पढ़ा होगा? साइंस। इसरो में साइंटिस्ट हैं यहाँ से। क्या नाम हुआ उनका? उसका नाम है अमरदीप शर्मा। अमरदीप शर्मा इसी गांव के हैं? अच्छा, इसरो में वो साइंटिस्ट हैं। हाँ, लेकिन बाकी बच्चा लोग उनकी तरह बनने का कोशिश नहीं किया? सब लोग पढ़ाई कर रहा है। उतना पढ़ाई उतना पढ़ाई करने के लिए हम लोग होबे नहीं करता, उतना पढ़ाई करेगा। सरकारी स्कूल में उतना पढ़ाई नहीं होता है, अब प्राइवेट में भाई नहीं पाता आदमी। यहाँ का लोग बाहर नहीं जाता होगा ना काम करने? जाता है। कहीं यहाँ पे ये जो बनाने का है, कढ़ाई उढ़ाई लोहा का, ये सब का पूंजी नहीं है ना। पूंजी रहने के बाद पैसा नहीं, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कहाँ जाएंगे। बहुत आदमी गरीब कमाने चल जाता है बाहर। अच्छा, तो आप लोग ये मुद्रा लोन के बारे में नहीं सुने हैं? नहीं देता बैंक लोग, नहीं देता, दौड़ाता है खाली। तो बैंक नहीं देता? नहीं। देखिए इन गांव की हालत देखिए। पुरखों से ये गांव का यही काम है। आपको अधिकतर काम यहाँ लोहा का दिखेगा, क्योंकि लोहा से इनका पुराना नाता और रिश्ता रहा है। यहाँ के गांव के लोग अब आवाज़ से परेशान हैं, क्योंकि हर घर में सुबह होते ही आपको ढीम ढाम और इस तरीके का आवाज़ सुनाई देने लगेगा। देखिए, अभी चूँकि हम लोगों को खोजने में इस गांव में थोड़ा समय लग गया, हालांकि ये एनएच से काफ़ी दूर नहीं है, फिर भी पता करने में यही वो कारण है कि यहाँ के लोग, हर कोई लोग ऊंचा सुनने लगे हैं। इकाची है बाबा? ये बुंदिया बनाने वाला झंझरा है। ओ, झंझरा बूंदिया बनाने वाला। तो इसका डंटा का हुआ? इसका डंडा तो लगाते हैं हम लोग, उसका पट्टी लखियाँ बना के रखियाँ लगाएंगे। कंप्लीट भी है, दिखा दे रहे हैं। अच्छा, तो ये सब छेद ओद करते हैं? ये सब हाथ से ही करते हैं। तो ये ऐसा गोल गोल वाला मिला था कि बनाए हैं अपने गोल? अपने से सब करते हैं, यही कंप्लीट माल है।
ये कंप्लीट माल है। कितना रुपया इसका दाम? इसका दाम है 45 रुपया। 45 रुपया। आई कै साल चलेगा? ये 1 साल 1.5 साल चलेगा। 1 साल 1.5 साल चलेगा। उतना कम चलेगा। और क्या क्या बनाते हैं आप? बुनिया एरा बनाते हैं, कुरनी बनाते हैं, बैठी बनाते हैं, मचकट्टा बनाते हैं, आम काटने वाला बनाते हैं। हम लोग ऑलराउंडर कारीगर जानते हैं। कढ़ाई बनाते हैं, तावा भी बनाते हैं, चूल्हा बनाते हैं, धामा बनाते हैं। तो आप लोग स्किल इंडिया के तहत काम सीखे हैं कि पुश्तैनी? हम लोग को पूर्वज से ही यही काम चलता है, इसीलिए हम लोग सीखे हुए हैं। अच्छा। हम लोग को कोई वैज्ञानिक कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन कोई भी पार्टी का सरकार है हम लोग को कोई मदद नहीं करता है। किसी भी कोई भी पार्टी रहे, लेकिन हम लोग को ऊपर कोई नज़र नहीं डालता है। मुद्रा लोन का तरफ जो आया है उसमें भी हम लोग जाते हैं तो बोलता है लोन नहीं मिलेगा। जिसका 20 लाख पूंजी है उसी को 5 लाख मिलेगा। हम लोग को लोन देता ही नहीं है, बोलता आप लोग चला नहीं पाइएगा। बोलिए हमारा बाप चलाया, हमारा दादा चलाया, हम चला रहे हैं, हम नहीं चला पाएंगे। नहीं देवे नहीं करता, लोन नहीं देंगे। खूब से खूब 25,000 पास करेगा, 5,000 आग लेके जाइए, 10,000 कर लीजिएगा, 10,000 लोहा का ड्यूज पेपर लाइए। तो हम लोग को बोकारो से लोहा लाते हैं, पेपर कहाँ से देंगे? हम लोग 10,000 का लोहा देगा, कटर वाला हम लोग को भगा देता है। हम लोग को कुचा कबाड़ी से ले आके माल बनाना पड़ता है। प्लान हम लोग घुस नहीं सकते हैं, नहीं कटर वाला से माल ले सकते हैं, क्यों? हम लोग के पास पूंजी नहीं है। तो ये कहाँ इसका भट्टी का मशीन में तैयार करते हैं कि हाथ से पीट के जाकर सब हम लोग का पास जुगाड़ है। देखिए उसी में तैयारी होता है, पीट पीट के गड्ढा करते हैं। दिन भर में 40। आइए इधर आइए थोड़ा अपना। हालांकि इनका पीटने के लिए भट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से आग निकलता है और यहीं पे कोयला गर्म किया जाता है। ये लोहा और यही जो जुगाड़ है, इसी में हम लोग इसको गड्ढा करते हैं। ऐसे 3 गो 4 गो पीस सटा करके और बनाना पड़ता है। दिन भर में 30 गो झैरा बनता है। 300 साढ़े 300 मजदूरी में सुबह 6 बजे से खटते हैं और 8 बजे 9 बजे रात तक खटते हैं, तब 350 मजदूरी निकलता है हम लोग का। देखिए सरकार कह रही है आत्मनिर्भर बन जाइए। ये लोग युगों युगों से आत्मनिर्भर है, लेकिन इस गांव में किसी की भी सरकार रही हो, याद रखिएगा किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक बना के दिखाइए तो कैसे बनाते हैं? अच्छा बना रहे हैं। और ये हैंडल, ऐसी हैंडल गर्म करके बनाते हैं। ये लोहा का रेट है, ये 60 रुपये किलो भी हो गया है। 60 रुपये किलो। GST लगा करके GST के साथ दे रहे हैं। क्यों तो क्या GST का साथ लाते हैं, लेकिन हम लोग GST ले नहीं पाते। हम लोग के पास नहीं 3 नंबर बनाने का पूंजी है, नहीं हम लोग GST नंबर ले सकते हैं। एक वो बनाइए कमाने वाला 300 मजदूरी में क्या दे पाएंगे हम? कैसे GST लेंगे? और ज़्यादा माल का रेट बोलेंगे तो लेगा ही नहीं, वो तो बोलेगा कि नहीं लेंगे, कंपनियों से ले लेंगे ज़्यादा बोलिएगा तो नचार में देना पड़ता है। कौन चीज़ खाएंगे? बाल बच्चा कैसे पोसेंगे? घर का स्थिति देख लीजिए। हम लोग यही दिन रात पूंजी काम करते हैं। देखिए प्रोटेक्शन के लिए मोटा चमड़े का ये पहने हैं ताकि इनका पैर ना कटे। ये हाथ का ग्लव्स है एक तरह से। ये भी हर चीज़ तैयार से बनता है, बना के दिखाते हैं। देखिए ये जो आवाज़ आप सुन रहे होंगे और स्क्रीन पे अपने देख रहे होंगे, एक कारीगर को कितना मेहनत लगता है तब जाकर एक बूंदिया बनाने का जो झंझार होता है, जिससे आप कह सकते हैं कि जो आप घरों में पूड़ी छानने के लिए यूज़ करते हैं उस तरीके का चीज़ है। इतना मेहनत करना पड़ता है एक आदमी को। ये जो लोहा है बोकारो से खरीद कर लाना पड़ता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे लोगों के पास पूंजी नहीं है तो बोकारो नहीं जाते हैं, यहाँ लोकल परचेस करते हैं, इसलिए उसमें भी इनको मार्जिन नहीं बचता है। काफ़ी मेहनत होता है तब जाकर इनका काम होता है। कै गो बाल बच्चा है आपको? हमारा 2 गो बाल बच्चा है। 2 गो। देखिए वो यही है छोटा और 100 इससे थोड़ा बड़ा है। तो आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? नहीं तो पहले प्राइवेट में पढ़ाते थे, लेकिन छोड़ दिए, नहीं पैसा पूर पाया। तब अभी तो कोरोना में बंद है, फिर प्राइवेट में पढ़ाएंगे। अभी फिर प्राइवेट में पढ़ाइएगा? सरकारी में पढ़ाएंगे, प्राइवेट नहीं दे पाएंगे पैसा। प्राइवेट में नहीं दे पाइएगा। मास्टर को बोले कि मेरा का बच्चा का नाम इसमें एडजस्ट कीजिए। बोला ठीक है, अप्रैल में हो जाएगा। तो कितना प्राइवेट में पैसा लगता है? प्राइवेट में देखिए हम देते थे 700 से शुरू किए, 1400 तक गए। उसके बाद देते तो कुछ रह ही जाता, नहीं मेकअप कर पाते हैं।
1 चौक 200। क्यों सरकारी स्कूल में यहाँ पढ़ाई नहीं होता या आप अपना बच्चा को अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं, क्या वजह? देखिए स्कूल में जो पढ़ाई होता ही है, लेकिन प्राइमरी जो स्कूल यहाँ जो है प्राथमिक विद्यालय का झंडा, उसमें तो एक टीचर है। एक टीचर वो पढ़ाएगा कि सरकारी काम संभालेगा। आज स्कूल गया तो कल स्कूल बंद है। यही तो सरकारी का हाल है। तो ब्लॉक चले जाते हैं सरकार का काम। क्या करें, एक टीचर है तो ब्लॉक का काम लगा तो स्कूल बंद रहा। कितना बच्चा है यहाँ पे जो ये मास्टर बता सकता है, नहीं बता सकता। भी एक अंदाज गांव में पढ़ना? वो नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम उधर ध्यान नहीं जाते हैं। उस समय कभी बच्चे देखबे नहीं करते हैं, तो कभी ज़्यादा बच्चा देखते हैं तो हम क्या अंदाज लगा देंगे। बच्चा लोग को मिड डे मील मिलता है, मध्याह्न भोजन ये सब? कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। एक बार चावल मिला था यहाँ, वहाँ मिडिल स्कूल से मिलता है बच्चा का, लेकिन यहाँ नहीं मिलता है। गजंडा स्कूल से उतना उपलब्ध नहीं होता है बच्चा का आधार। देखिए इनका कारोबार है और ये बेचारे कितना मेहनत करते हैं। एक लोहा का पूरा चदरा होता है, उसको पहले काट के गोल करते हैं, फिर गोल से पीट कर उसको थाली नुमा बनाते हैं। चाचा कै साल से ये सब बना रहे हैं आप? बेकार ही खरीदते हैं हम लोग खरीद के बाहर में बिक्री करते हैं मॉल में। इसीलिए यहीं से खरीद के और बाहर बाहर से खरीदे, बाहर हटिया बटिया करते हैं। ये सब आसनसोल इधर हटिया बटिया जहाँ जहाँ लगता है हम लोग पैकारी खरीदते हैं। हम लोग कहाँ आप ले जाते हैं माल बेचने आसनसोल के अलावा? आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर बस से ले आते हैं। वो सब बेच बाच के आते हैं। सब यहाँ सब किस्म के धंधा है ना। कोई बैन बनाने वाला हम लोग बेचने, हम लोग यादव हैं। ये सब मिस्त्री है, ये सब बनाने वाला हम लोग बेचने वाला है सब। कै साल उम्र हुआ आपका? हमरा 55 क्या साल होलो रोहित? 70 बरस। पेंशन मिलता है सरकार का? हाँ पेंशन मिले छे। बच्चा लोग का स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रहा है? नहीं, वही स्कूल तो बंद छो। अभी नहीं, कोरोना काल से पहले तो हाँ पहले पढ़ाई होवे छे। हो रहा था। खाना वाना देता है स्कूल में? हाँ कभी कभी खाना दिए छन, तब तो चावले दिए छे। अबरी 8 महीना चावल दिल छन, कुछ नहीं। 8 महीना से स्कूल बंद है। हाँ करूँ। बच्चा लोग यहाँ पढ़ता कैसे है अभी? अभी नहीं पढ़ता है, सब घर में रहता है। घर में है खाली सब? हाँ खाली खेलता खाता सब। देखिए कुछ दिन में ऐसा ना हो कोरोना के चलते, गो कोरोना नाउ यू गो, रियली गो। कोरोना में लोग मर रहे हैं। राजधानी रांची में आपको बेड तक उपलब्ध नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर का बात छोड़िए, ग्रामीण इलाके में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके माता पिता पढ़े हुए नहीं हैं। जो स्कूल का टाइमिंग था वो भी खराब हो रहा है। गजेंडा में ये पूरा गांव जो है विश्वकर्मा परिवार के 350 परिवारों का घर है। इस गांव में लोगों को सबसे ज़्यादा चिंता तब होती है जब लोहे का आसमान दाम जो है आसमान छूने लगता है। लोहा कह रहे हैं कि प्रतिदिन बिक्री ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, लेकिन हमारा जो बना हुआ प्रोडक्ट है उसका वैल्यू नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्लास्टिक का भी उपयोग सबसे ज़्यादा होने लगा है। प्लास्टिक नेचर के लिए भी खराब है और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ का आप कारोबारी हैं? हाँ। क्या बनाते हैं आप? झंझरा बनाते हैं। सिर्फ झंझरा? हाँ। और कुछ? और कुछ नहीं बनाते हैं। कुछ बना के दिखाइए। आप ITI किए हैं? नहीं, 11 में पढ़ रहे हैं। 11 में पढ़ रहे हैं। देखिए ये झंझरा है, इससे बूंदिया बनता है और इसमें ऐसे ये अटैच हो जाएगा, तब जाकर आपका बूंदिया बनाने का मशीन जो है वो तैयार हो जाएगा। एगो ये पूरा बेचने में कितना पैसा मिलता है? 40 रुपया। लागत कितना आता है? 30 का लागत आता है। 30 का लागत आता है तो 10 रुपया मेहनताना होता है। हाँ। तो एक दिन में कितना माल आप बना लेते हैं? 30-40 को बना लेते हैं। 30-40 का। और कितना बेच लेते हैं? जितना बनाते हैं डेली बिक जाता है। डेली बिक जाता है। सरकार को इस पे थोड़ा ध्यान और देना चाहिए, बाजार उपलब्ध हो। लोहा थोड़ा सब्सिडी दे सकते हैं। विश्वकर्मा समाज के लिए सरकार अपना बजट में एक योजना बना दे कि हम जो भी मधुपुर में जो गांव इस तरीके का काम करता है, सरकार लोहा सब्सिडी पे उपलब्ध कराएगी। बोकारो स्टील सिटी को ये सब ध्यान देना चाहिए। मोदी जी और हेमंत जी दोनों आदमी को
ताकि यहाँ के लोग खुशी से थोड़ा जीवन यापन कर सकें। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ का कितना बुजुर्ग लोग ऊंचा सुनता है, मतलब सब बे खाली पीटने के चलते लोहा से? हाँ। थोड़ा माल लगता है सर, हाँ यहाँ जाओ हम लोग बनाते हैं ना, यहाँ से बाहर जाता है, बंगाल जाता है, उड़ीसा जाता है, मध्य प्रदेश जाता है, तो रेट नहीं लगाता है। रेट नहीं लगाता है? उसी का दाम है, बेचते भी उसी का दाम है। उसी का जो लोहा हम 50 रुपया लाए हैं, तो यहाँ बना के रेडी करते हैं 30 रुपया, 30 रुपया 35 रुपया उसमें कोयला भी लगता है, काट कूट के 10 रुपया 5 रुपया बचता है। अच्छा, यहाँ बिजली रहता है हमेशा? यहाँ हमेशा नहीं रहता है। सरकार बिजली पे सब्सिडी देती है आप लोगों को कारोबार के नाम पे? नहीं। पूरा बिजली बिल देते हैं? हाँ, पूरा बिजली बिल देते हैं। सरकार इस ओर भी मदद कर सकती है। हेमंत जी, आपका वादा भी था कि हम 3 लाख का घर देंगे, बिजली का भी ठीक बिल में नोटिस आ रहा है और हम लोग बिल का नोटिस आ रहा है। हाँ, नहीं दे पा रहे हैं तो क्या करेंगे? किसी का 15, 20 है, 25 है, किसी का 30 है, नोटिस आ रहा है, लाइन कट रहा है ऊपर से, हम लोग का भी पता नहीं रहता है। तो आप लोग को सरकार के तरफ से, चूंकि ये वाला जो भट्ठी आप कोयला चलाते हैं तो इससे धुआं हुआ भी होता है, तो बिजली वाला काहे नहीं जलाते आप लोग? बिजली वाला जलाएंगे, बिजली वाला सब लाइन कंटिन्यू लाइन रहेगा, तब ना बनाते बनाते लाइन चल जाएगा तो अधूरे रह जाएगा। कितना घंटा लाइन रहता है, जाते आते रहता है? जाते आते रहता है। सरकार इस पे भी ध्यान दे, इन लोगों के लिए सेपरेट लाइन लाए और उसमें बिजली हो कम से कम जब से ये कारोबार शुरू करते और कब तब तक, और वो फ्री हो। अगर कोशिश करें, हेमंत जी ये बहुत बड़ा गांव नहीं है, 350 परिवार का गांव है, और भी 2-4 ऐसे गांव हैं यहाँ के लोग 350 घर है, 3000 पॉपुलेशन होगा, 3000 पॉपुलेशन है। 3000 को बिजली मुहैया कराना, जो कारोबार कर रहे हैं, अगर इनको कुछ पैसा बचेगा तो ये कहेंगे कि बेहतर काम हो रहा है। इन पे कोशिश करना चाहिए और एक कमेटी बना के, भोक्ता जी आप भी आइए कभी इस गांव में और कोशिश कीजिए कि नेशनल स्कूल जो ओपन स्कूल होता है वहाँ से इन बच्चों को सर्टिफिकेट मिले, डिग्री मिले ITI का, ताकि भविष्य में कहीं अगर ये कारखाना में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी इनको रोज़गार मिलने में कोई दिक्कत ना हो। डिग्री किया हुआ जो बैठा हुआ है उन लोग को तो कब सब कुछ समय वैकेंसी निकलता है, कुछ सर्विस होता है, और वैकेंसी नहीं निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। अच्छा, कितना तक पढ़ा लिखा लोग हैं? BA 5 डिवीजन करके ग्रेजुएशन भी किया है। हाँ। उसके बाद पटना में कोचिंग में तैयारी कर रहा था। अच्छा, अभी तक कुछ मैंने देखिए लॉकडाउन बंद हो गया, चला गया घर। वो काम करेगा न, क्या करेगा, कैसे चलेगा उसको? पढ़ा लिखा लोग भी है, बहुत पढ़ा लिखा लड़का सब बहुत है, बहुत पढ़ा लिखा है। वैकेंसी निकालिए और कोशिश कीजिए कि जो अब जिनकी उम्र नहीं है वो इस कारोबार से भी जुड़े रहें और इनकी ज़िंदगी में भी अभी जो वर्तमान है वो आगे आने वाला कल जो हो आज से बेहतर हो, इसकी कोशिश सरकार को करनी चाहिए। चलिए हम तो दूसरे घर का हाल दिखाते हैं, वहाँ के लोगों का क्या हाल है। देखिए, लोहा का ये कढ़ाई तैयार है। आपको यकीन नहीं होगा, ये पूरी तरीके से हैंडमेड है। अब इसका कीमत आप ज़्यादा लगाइए, शहरों में हैंडमेड का कीमत ज़्यादा है, गांव में हाथ से बनल हलो कितना पैसा? एगो कितना कढ़ाई का दाम है? ये वाला दाम है 100 रुपया। 100 रुपया में कढ़ाई देते हैं? हाँ, तो क्या करेंगे सर? रेट ना बनाने में खर्चा होता है? लगभग 90 रुपया, 95 रुपया इसी तरह लगता है। ये वाला छोटा देंगे ना हाँ, तो कम लगेगा 5 रुपया। अच्छा, हैंडल छोटा देंगे तो पैसा कुछ बचेगा। इतना माल तैयार है इनका, देख। सब चीज में ज्यादा लगता है सर, ये सब में ज्यादा लगता है। गाड़ी का पत्ती का बनाते हैं? हाँ, सब गाड़ी का। ये जो बड़ा बड़ा बस और ट्रक जो चलता है जिसका पत्ती टूट जाता है, उनको ये खरीद कर लाते हैं और ये काटने का दबिया जिसको कहते हैं वो बनाते हैं लोग। यहाँ देखिए, और ये है वसूला, चूड़ी, तमाम चीज़ है इस तरीके का। हाँ, बैठी, हसुआ, बैठी, ये छुरी, समझे, लोहे का हर चीज़ यहाँ बनता है और बनकर तैयार है। आपका खरीदने नहीं आ रहा है कोई कि इतना कै दिन का ही माल है?
ये वाला हाँ? ये 3 दिन में ये वाला बनाए हैं हम लोग सर, अच्छा और 2 दिन में ये बनाए हैं, और 5 दिन में छोटा छोटा सामान बनाया है। 5 दिन में। मेहनत ज्यादा है, जो है ज्यादा मेहनत है सर, पैसा बहुत कम है, लेकिन करना क्या पड़ता है, पेट तो ये सब तो बनाए नहीं ना होंगे, ये तो खरीदे होंगे। कांटा बनाते हैं, ये अल्मुनिया का है। वो बनाते हैं। अच्छा, ये मेल के लिए आप लोग खरीदे हैं? हाँ। अच्छा, अल्मुनियम का प्रोडक्ट है इसलिए ये बना हुआ है। देखिए, इनकी नीयत में कोई खोट नहीं है और इनकी मेहनत में भी खोट नहीं है। जो भाग्य विधाता है इस धरती पे, उनको अपना देखना चाहिए कि क्या उनकी आत्मा वाकई में साफ है। लोग को विकास अगर वाकई में जब योजनाएं बनती हैं तो क्या इतने नीचे लेवल तक जाती है कि किनकी क्या ज़रूरत है और कैसे दूर किया जा सकता है। छोलनी बना के रखे हैं। हाँ, ये बड़ा वाला जब हाँ सब्जी वब्जी चलाने के लिए नहीं, छोलनी। वाह, इसका कितना रेट पड़ता है? किलो के हिसाब से 100 रुपया किलो हम लोग देते हैं। अच्छा। और जो यहाँ से लेता है ना सर, हाँ, 150 200 बेचता है। ठीक है, चलिए इधर आइए। ये टीवी चलता है आपका? नहीं, खराब हो गया है, खराब हो गया है। नहीं बना पाते हैं, पैसा ऐसा नहीं होता है, लाइन नहीं रहता इसीलिए टीवी भी नहीं बन पाता। ये नहीं आता है। यहाँ पर पोखरा नहाने जाते हैं, कोरोना नहीं होगा, बोलता है हिफाजत से रहिए। कहाँ रहेंगे बताइए? कल नहीं है, कुआं नहीं है। देखिए मेरा घर में घर भी नहीं है, इधर बरसात में ना आता है तो एकदम पूरा फुल हो जाता है पानी से। रोड में किसी नाला नहीं बनने देता है, दूसरा लोग बोलता है इधर बनने देंगे तो इसका घर में पानी कैसे घुसेगा। इस तरह बोल के दुश्मनी करके नहीं को बनने देता है। ये गैस सरकार के तरफ से मिला चूल्हा? हाँ हाँ, सरकार आते हैं इसको भरवाते हैं, अभी नहीं भरवा पाते हैं। अभी नहीं भरवा पाते, काहे? अभी पैसा की कमी है, नहीं ना है, उतना माल पत्तर नहीं बिकता है। लॉकडाउन में जो गांव का इकोनॉमी है वो भी धराशायी हो गया है। काम बंद हो रहा है। ये घर दुआर ये आप लोग अपने से बनाए हैं? अच्छा, ये बर्तन स्टैंड है, लोहा को जोड़ जोड़ के। क्रिएटिविटी कहीं भी आपको मिल जाएगा, इनका तो पुरखों का है। जो इस गांव के साइंटिस्ट इसरो में हैं, सरकार को उनको लाना चाहिए और उन्हीं को अपने गांव का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए, ताकि हर युवा उन्हीं की तरह झारखंड का नाम रोशन कर सके। आपको घर अलग अलग मिलेगा, दुख सबका एक जैसा है, क्योंकि सब एक गरीब है। कॉलोनी नहीं मिला, कॉलोनी एक बार दे रहा और 5 साल में आ रहा, मतलब 5 साल में देते हैं भर के न फार्म, तो नहीं होता है, घुमा देता है, बोल नहीं होगा। ये लोग का बहुत घर है, यही है, टैक्स लगेगा, घूस मांगते हैं, हमको पास रहेगा तब न देंगे। घूस मांगता है? घूस मांग रहा है, 30,000 40,000 रुपया घूस मांग रहा है। कम से कम 10,000 रुपया दीजिए, कॉलोनी हो जाएगा। तो हम लोग के बाद आता है, नहीं सर, लेने के बाद पैसा 5 साल के बाद आ रहा है। लगे हैं, नहीं बनाते हैं, नहीं होता है, बोलता है नहीं होगा इसका। मुख्यमंत्री जी आप देखिए, और यहाँ के डीसी साहब आप भी देखिए कि कौन वो अधिकारी हैं, कौन वो कर्मचारी हैं, कौन वो आदमी है जो इन लोगों से छोटे छोटे काम के लिए भी घूस मांग रहा है। क्या वाकई में गांव या यहाँ के लोग डिज़र्व नहीं करते कि इनको भी प्रधानमंत्री आवास मिले, यहाँ के भी लोगों को बिरसा आवास मिले? देखिए कहाँ से ही पानी लाते हैं? कुआं से ला रहे हैं। कुआं से। गांव में कितना कुआं है? कुआं 2 ही कुआं है, एगो उधर है एगो इधर है। पीने का 1 ही गो कुआं है। 4 कुआं है सर। 4 कुआं में 2 उधर है और एक ठो इधर है प्राइवेट कुआं, एक ठो पीछे में है, वो पटावन के लिए है, लेकिन नहीं होता है, हम लोग पी लेते हैं वही पानी। ठीक है, 3,500 परिवार के बीच 4 कुआं, सोचिएगा। 2 कुआं बेकार, 1 कुआं से पटवन का काम और 1 कुआं से पूरा पानी पीता है। अच्छा, पानी लेने के लिए झगड़ा हो जा रहा है? तो होता न पनिया न चका दो, पानी निकले से
जब सरकार रोड बनाए तो नाली नहीं बनाया? नहीं बनाया सर, बोल रहा था कि बनाएंगे नहीं बनाया। कुआं भी देख लीजिए, बहुत पानी कम है। हाँ, कुआं का पानी कम है। लोगों ने यहाँ पे दुर्गा मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। हाँ बहुत पुराना है। नया से आप लोग बनवा रहे हैं, ठीक है। ये कुआं है तो इसको मरम्मती का जरूरत है ना जी। पानी है ना। देखिए यहाँ का कुआं का डिजाइन भी सबसे अलग है। आपको बहुत चौड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन एकदम पतला सा कुआं बहुत नीचे तक है और पानी का लेयर काफी कम है। आप देखिए एक बित्ता भी पानी नहीं। धीरे धीरे रात में पानी भरेगा तो सुबह काम आएगा। दलित और महादलित के नाम पे हमारे देश में राजनीति बहुत होती है, लेकिन दलितों का यही हाल है और महादलितों का कि रोटी की गोलाई और चावल की लंबाई का नाप लेते लेते पूरी ज़िंदगी पार हो जाती है। चाक का ये पहिया घूमता है, लेकिन कभी भी बुरा दिन अच्छे दिन में नहीं बदलता। जिसके दादा ने भी यही काम किया, जिसके पिता ने भी यही काम किया, पुत्र भी यही काम कर रहा है। तीनों मजबूरी और विवश की ज़िंदगी व्यतीत करते करते इस धरती को अलविदा कर दिए। स्किल इंडिया आया, कहा कि उन नौजवानों को स्किल देंगे जो कोई रोजगार नहीं करते, ताकि अपना जीविकापार्जन कर सके। ये पूरा गांव स्किल्ड है, विश्वकर्मा परिवार का है। यहाँ के एक बेटे ने इसरो में साइंटिस्ट की नौकरी में अभी हैं, वो पूरे गांव का नाम रोशन किया है। कई लड़के ग्रेजुएट हैं पर नौकरी की तलाश में हैं। ये जो इनका इकोनॉमी है, रन करता है विलेज का इकोनॉमी, इसमें कैसे और स्किल्ड आए, और क्या सरकार इनका परचेज नहीं कर पाती, इनको बाजार उपलब्ध नहीं करा पाती, तो स्किल इंडिया का कितना लाभ पहुंचेगा। और ये जो बना रहे हैं उसमें और कैसे क्वालिटी ला सकते हैं जो बाहर के मार्केट में उनका डिमांड बढ़े, इसके बारे में कोई भी दल नहीं समझता। इसीलिए पार्टी का झंडा यहाँ के लिए रुमाल सिर्फ रहता है, क्योंकि साल में 5 साल में एक बार ही नेता यहाँ आते हैं। इन बच्चों को देखिए 8 महीने से स्कूल नहीं गए। यहाँ का कहाँ है जी, कौन है इनका मालिक? आइए बैठिए। क्या नाम हुआ, क्या बना रहे थे आप? कचिया बना रहे थे। कचिया बना, ये तो देखे खत्म हो गया। खत्म हो गया। भट्टी जोड़ना तो पड़ेगा। कितना दाम पड़ता है ये सब का? ये सब 60 रुपया पड़ता है। 60 रुपया। तो का बनाते? लोहा का हर सामान यहाँ हर सामान बनता है। कितना पढ़े लिखे हैं आप? क्या नाम हुआ पहले आप? मेरा नंदन शर्मा नाम हुआ। कितना पढ़े लिखे हैं? अभी 10 तक पढ़े हैं, परीक्षा नहीं दिया। 10th का मतलब बोर्ड का एग्जाम नहीं दिए। कितना पढ़ने का इरादा? अभी 12 तक पढ़ने का इरादा है। उसके बाद क्या कीजिएगा? ग्रेजुएशन नहीं कीजिएगा? हाँ करेंगे। कीजिएगा ना। तो आप लोग ITI का कोर्स जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते। डिप्लोमा कराता है सरकार, जब डिग्री और डिग्री देता है। पॉलिटेक्निक होता है, ITI होता है, इंजीनियरिंग होता है, वो सब नहीं जानते हैं? नहीं जानते। सरकार को डायरेक्ट इनको ITI में एडमिशन दिलाना चाहिए जो यहाँ के बच्चे हैं, ताकि उनके पास भी कहने को एक डिग्री हो, क्योंकि काम तो ये पूरा जानते हैं। डिग्री की ही अगर वैल्यू है इस देश में तो डिग्री उनको मिल जाए, कम से कम डिग्री को लेकर सिर्फ विवाद ही उत्पन्न ना हो। देखिए गांव के इन महिलाओं को भी देखिए। आप लोगों को क्या क्या मिलता है सरकार के तरफ से? शौचालय मिला है? यहाँ सबके घर में शौचालय है? हाँ मिला है। कितना पैसा मिला था शौचालय में? कितना मिला था हमको मालूम नहीं। शौचालय बने दिल को है वो। अपने बनाया? हाँ अपने बना यूज करते हैं ना आप लोग? यूज के होवे नहीं क्या है को बनावे किया। लिखो फेंको शौचालय बना दिया। हाँ 2-3 गो दे दिया, छाड़ दे दिया, हो गया। तो यहाँ का लोग कैसे जाता है? मैदान वैदान, लैट्रिन वैट्रिन? बाहर में जाता है। खेत में? खेत खलियान में। तालाब में जाता है आप लोग? कौन है यहाँ के मुखिया जी? किसके नंदा? देखिए आप लोगों को यहाँ के जो भी मुखिया हो, थोड़ा इस बात को। कॉलोनी को नहीं आयल छो, देखो कि पेनी आड़ी आड़ी काम करे छो। प्रधानमंत्री आवास आप लोग फॉर्म वॉर्म भरे थे? हाँ कै बरा भर लियो।
जीतता यार अपन घरे रहता। एगो कॉलोनी देखियो वहाँ से वहाँ लिए को केकरो छ केकरो ने हमने बूढ़ा लोग रहे को घर ने एगो दूगो घर छ बेटा पुतहु बुतरू बतरा रहे छ। देखिए इंजीनियरिंग का ही कमाल है, लाइन नहीं ना मारेगा जी। देखिए ये बल्ब का नीचे वाला हिस्सा फूट गया है तब भी ये काम कर रहा है। मेरा चेहरा और इन बच्चों का चेहरा दिख रहा है, इनके चेहरे पे जो हंसी है उसको सरकार बना के रखे, यही कोशिश होनी चाहिए। और यही है झारखंड के अगले भविष्य। वर्तमान अगर सुखद नहीं होगा तो भविष्य कैसे सुखद होगा, इसकी चिंता करनी चाहिए। और बच्चा बुतरू सबके देतले कि न सरकार को। अच्छा दिखाइए तो कहाँ बना है शौचालय आप लोगों का, चलिए तो हमको देखिए, आपको शौचालय लेके चलते हैं। यहाँ मास्क का बेईमानी है बात करना, समझे कि नहीं। इस गांव में यही कारोबार है, किसी तरह लोग पैसा जोड़ के मिट्टी का ईंटा से मिट्टी की जोड़ाई की गई है, सीमेंट और ये नहीं लगाया गया है। देखिएगा हर तरफ लोहा है, इससे बचकर ही आना है। देखिए सरकार का ये शौचालय है ODF घोषित करने के लिए। अच्छा ये लगता गेट नहीं खुला है जी, कभी नहीं खुला है। कमेंट होता है इसमें कुछ पूरा टूट गया मतलब दो तीन लोट चगेगा ऊपर में तो गिर जाएगा ही। गिर जाएगा। हाँ, 2 गो छड़ दिबे किया है इसमें। और इसी डर से आप लोग नहीं जाते हैं। हाँ और देखिए गेटवा भी इधर ऊपर देवला तोड़ दिया, मतलब टूट गया, टेढ़ा बांके दे दिया। तो इसको यूज करना चाहिए ना। खेत तो यूज करेंगे बताइए, टूटा लद कैसे यूज करेंगे। खेत बाड़ी में ई वाला किसका शौचालय है? शौचालय इसी तरह छोटा छोटा यूज करते हैं मतलब। अच्छा यहाँ पे खेत कितना है आपके पास? बहुत है, खेत बहुत है। देखिए एक हाइट के बारे में तो पहले ध्यान देना चाहिए। ये देखिए ये लगता है ये भी यूज नहीं होता है जी, यूज नहीं होता। शौचालय का हाल बुरा है। ज़्यादातर लोगों को आज भी खेत नदी तालाब की ओर ही जाना पड़ता है। ODF घोषित कर देना, 90% अचीवमेंट कागज़ पे हासिल कर लेना उतना ही आसान होता है जितना आप अनाज देखकर पेट भर सकते हैं। ठीक है, आप सोचिएगा कि क्या वाकई में सरकार का जो भी सरकार की योजनाएं होती है वो ज़मीन पर आते आते क्यों दम तोड़ देती है, और इसका मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होना चाहिए। कैसे सरकार जो काम करे और वो काम 100% जनता के हक में हुआ उसका भी फीडबैक ले, वही हो। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि काम कराने वाली एजेंसी और फीडबैक लेने वाली एजेंसी एक ना हो, नहीं तो हमेशा रिपोर्ट सही आएगा और ज़मीन पे कुछ और होगा। सरकार ने दिए छे से बात ने 10 किलो 10 किलो गहूम दिए छे। अच्छा। कितना देते अब? और 10 किलो चावल और 10 किलो गेहूँ दिया कोरोना काल में। हाँ। गांव का यही हालत है। आपको घर दिखाते हैं। ये आप लोग को इसमें मिला है, कहाँ गए हैं जी? सरकार के तरफ वाला। तो गैस वैस भराते हैं आप लोग? हाँ यूज करते हैं, तो बराबर यूज करते हैं। बराबर करते हैं। तो चूल्हा थोड़ा ऊपर रखिए, रखेंगे अभी। टेबल वोबुल बना के थोड़ा इधर आइए बाबू। आप लोग जाइए बाहर, जाइए बाहर। जितने वहाँ भटिया कमाते उतना ही आमदनी होते उतना ही खर्चा करबे। अब उपरस कहते हमें अब उपरस कबे हम 20,000 टका खर्चा करबे और 20,000 कमे न होवे छे उलो हम त कहां से कुलते। हां गैस चलो आओ। देखिए बाबू अभी तुम लोग जाओ बाहर खेलो। यही है घर का नक्शा। यहाँ लोहा के हर सामान मिलेंगे और इसी में ये अंकुर फूटता है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल और C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट। अच्छा सुखद अनुभव है मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे। अगर इन लोहों का जो कारखाना है छोटा मोटा यूँ कहे, उसमें भी अगर किताब बच्चों को दिख रहा है, इसका मतलब परिवार ज़रूर सजग है। भविष्य अच्छी होने की उम्मीद हम और आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि
इस कार्यक्रम को देखने के बाद सरकार अपने अधिकारियों को ज़रूर भेजेंगे और ख़ासकर बैंक कर्मचारियों को। अगर यहाँ के लोग जब चाहते हैं कि वाकई में लोन मिलने से उनकी स्थिति में सुधार आ जाएगा, तो उन पे बिना गारंटी के भी रिस्क लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो भागने वाले नहीं हैं। देश के प्रधानमंत्री ही स्वयं कहते हैं कि गरीब सबसे ज़्यादा ईमानदार होता है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in